परिषद की अपील में कहा गया है कि विद्यालयों में अध्यापकों की संख्या शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 द्वारा संचालित होती है, जिसमें छात्र संख्या के हिसाब से विद्यालय में अध्यापकों की न्यूनतम संख्या का निर्धारण किया गया है। ज़्यादातर प्राथमिक विद्यालय में छात्र संख्या 150 और जूनियर हाई स्कूल में 100 से कम है, इसलिए वहाँ हेड मास्टर का कोई पद नहीं है। ऐसे में हेड मास्टर पद का वेतन देने का प्रश्न नहीं उठता। ज़्यादातर विद्यालयों में हेड मास्टर की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, इसको खारिज कर दिया कोर्ट ने, बोला ऐसा बिल्कुल नहीं है, बच्चा नहीं है वो मास्टर का दोष नहीं, वो आपका दोष है। बच्चा वो कहाँ से लाएगा? आप उसको काम करवा रहे हैं हेड मास्टर का, तो आपको देना होगा। हाँ, आप जो हेड मास्टर का जो योग्यता रखते हैं वो उसके पास होना चाहिए। आप जो काम करवा रहे हैं आपको देना होगा। और इसको निरस्त कर दिया। 150, 200, 100 से कोई मतलब नहीं है। वो 2009 का जो है छात्र संख्या का हिसाब में ये नहीं दिया हुआ है कोई हेड मास्टर नहीं बनेगा। भले छात्र संख्या आप बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई स्पष्ट नहीं है, वो कोर्ट खारिज कर देता है। दोस्तों, विस्तृत आदेश के बजाय कर्मचारियों को सारांश दे रहे हैं अधिकारियों को भी फटकार लगाया गया है। देखिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बेसिक शिक्षा अधिकारियों की कार्यशैली पर गहरी नाराजगी जताई है। कोर्ट ने कहा है कि BSA कर्मचारी को विस्तृत आदेश यानी स्पीकिंग ऑर्डर देने के बजाय आदेश का सारांश देते हैं। आदेश का सारांश विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाता है और मूल प्रति नहीं दी जाती है। इसकी वजह से कर्मचारियों को अदालत आना पड़ता है। कोर्ट ने ऐसा ही काम करने पर BSA कौशाम्बी पर 2000 रुपये, देखिए उस पर उल्टा दंड भी लगा दिया अधिकारी पर। लीजिए, उसको आर्थिक दंड भी लगाया गया। देखिए कितना सख्त टिप्पणी करते हुए लोगों को जो है याचिका को निष्पादित कर दिया गया और इन लोगों को बोला गया कि नहीं, इनको जो है हेडमास्टर का वेतन मिलेगा और एरियर सहित मिलेगा। यह टिप्पणी न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने वंदना सिंह की याचिका सुनवाई के दौरान की। याचिकाकर्ता के वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक खरे का कहना है कि उन्हें केवल कार्यालय ज्ञापन दिया गया, जबकि स्पीकिंग ऑर्डर की प्रति नहीं सौंपी गई। ऐसे में यदि ज्ञापन रद्द भी हो जाए तो स्पीकिंग ऑर्डर को अलग से चुनौती देनी होगी। प्रदेश सरकार के अधिवक्ता ने कोर्ट में आश्वासन दिया कि 72 घंटे के भीतर स्पीकिंग ऑर्डर की प्रति उपलब्ध करा दी जाएगी। इस आधार पर कोर्ट ने याचिका निस्तारित कर दी। साथ ही याचिकाकर्ता को उचित हो तो स्पीकिंग ऑर्डर को चुनौती भी दी। हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, बहुत बड़ा बिग अपडेट है और बहुत बड़ा खुशखबरी है। जो भी शिक्षक हेडमास्टर के पद पर काम कर रहे हैं, चाहे वो हेडमास्टर हैं या नहीं है, लेकिन हेडमास्टर का काम कर रहे हैं, हेडमास्टर के पद पर हैं, उनको हेडमास्टर का वेतन मिलेगा। दोस्तों, बहुत बड़ा बिग अपडेट है ये, बहुत 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 बड़ा बिग अपडेट है। दोस्तों, नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर करें, नए अपडेट के लिए वीडियो देखते रहें। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। एक एक करके हम लोग डिटेल जानेंगे। यानी आप अगर हेडमास्टर नहीं और हेडमास्टर का काम कर रहे हैं और आपके पास वो सब योग्यता है और सरकार आपको हेडमास्टर का वेतन नहीं दे रही, तो आपको उसको वेतन देना होगा। और ये बिग अपडेट, ये कोर्ट से अपडेट आया है। तो चलिए हम लोग टोटल एक एक करके डिटेल जानेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो चलिए देखते हैं फटाफट। प्रधानाध्यापक का काम कर रहे टीचर को हेडमास्टर का वेतन पाने का अधिकार। देखिए दोस्तों, हाई कोर्ट, ये दोस्तों यूपी का है, बिग अपडेट है। देखिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश में कहा है कि लंबे समय से प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय में हेडमास्टर पद की जिम्मेवारी संभाल रहे सहायक अध्यापक हेडमास्टर पद का वेतन पाने के हकदार हैं। कोर्ट ने बेसिक शिक्षा परिषद को निर्देश दिया है कि ऐसे सहायक अध्यापक जिनके पास 5 वर्ष का अनुभव है और वह वास्तव में हेडमास्टर के पद पर संस्थान में काम कर रहे हैं, देखिए उसका अनुभव है, संस्थान में हेडमास्टर का काम कर रहे हैं, हालांकि कर रहे हैं, उनको हेडमास्टर पद के वेतन का भुगतान करना होगा। हालांकि ये कोर्ट पर भी स्पष्ट कर दिया कि लंबे समय से हेडमास्टर पद की जिम्मेवारी संभालने के बावजूद आचियों को हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करने के 3 वर्ष पूर्व से ही बकाया एरियर का भुगतान किया जाएगा। कोर्ट ने बेसिक शिक्षा अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि हेडमास्टर पद की जिम्मेदारी सिर्फ वरिष्ठ सहायक अध्यापकों को ही सौंपी जाए। दोस्तों, बहुत बड़ा बिग अपडेट है। वो तो मिलेगा ही मिलेगा, एरियर सहित मिलेगा। जो 5 साल काम कर चुके हैं उनको पक्का देना है, एरियर के साथ देना है। दोस्तों, ये बहुत बड़ा बिग अपडेट है। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद के दर्जनों विशेष अपीलों को निस्तारित करते हुए आदेश न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति प्रवीण कुमार गिरी की खंडपीठ ने
दिया है। बेसिक शिक्षा परिषद के विशेष अपील में एकल न्यायपीठ के उस आदेश को चुनौती दी गई थी जिसमें एकल पीठ ने प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यवाहक हेडमास्टर के पद पर कार्य कर रहे अध्यापकों को हेडमास्टर के पद का वेतन देने का आदेश दिया था। एकल पीठ ने ऐसे अध्यापकों को उच्च वेतन पाने का हकदार माना था जो कि 2014 अथवा लंबे समय से हेडमास्टर के पद पर काम कर रहे हैं, मगर उनका सहायक अध्यापक का ही वेतन दिया जा रहा है। दोस्तों, ऐसे सिर्फ यूपी में ही नहीं ऐसा हो रहा है, पूरा देश का सभी राज्यों में ये हाल है। झारखंड, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश का खुद न्यूज़ है ही, सभी जगह ऐसा हो रहा है। और झारखंड में तो और बदहाल है कि जिस स्केल में योगदान देते हैं उसी स्केल में रिटायर हो जाते हैं। तो चलिए और आगे देखते हैं। कोर्ट ने इस मामले में बेसिक शिक्षा अधिकारी को समेत 2000 रुपये का जुर्माना लगाया और आदेश दिया कि वह राशि स्पीकिंग ऑर्डर की प्रति के साथ याचिकाकर्ता को दे दी जाए। साथ ही बेसिक शिक्षा विभाग के सचिव को निर्देशित किया गया कि भविष्य में आदेश अपलोड करने से पहले उसकी प्रति संबंधित कर्मचारी को देना अनिवार्य किया जाए। कहने का मतलब जो भी विभागीय लेटर होता है और जो भी आदेश देते हैं तो उसका एक प्रति कर्मचारी को भी दिया करें। ये तो हर जगह का, पूरा देश में ही है, सब राज्यों में इसे देता नहीं। हाँ, जाइए अपलोड हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, कर दिया जाता है। कोर्ट ने बहुत ही अच्छा ये जो डिसीजन और आदेश दिया है बहुत ही अच्छा है। दोस्तों, ये था बिग अपडेट। जो भी हेडमास्टर हैं, अब आपको डरने का ज़रूरत नहीं, आपको पक्का एरियर सहित वेतन मिलेगा। अब यही आधार हो के आप दूसरा स्टेट वाले भी करेंगे, क्योंकि ये तो इलाहाबाद यूपी कोर्ट का, इलाहाबाद कोर्ट यूपी का है, यानी उत्तर प्रदेश का। इसको आधार लेके दूसरा स्टेट भी कर सकते हैं और अपना वेतन ले सकते हैं, क्योंकि ऐसे करवाया जाता है। एकदम पूरा हेडमास्टर का काम करवाया जाएगा, वेतन कुछ नहीं। जो आपका आप सहायक शिक्षक का वेतन है वेतन, लेकिन काम कीजिए हेडमास्टर का। दोस्तों, ये बिग अपडेट है। नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर कीजिए और नए नए अपडेट के लिए वीडियो देखते रहिए। जय हिंद, जय झारखंड। देखिए, आरटी 2009 जिसमें 100 और 150 बच्चों का जो किया गया था उसको विरोध किया गया। इसका विरोध करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता विके सिंह और अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी का कहना है कि जहां प्रबंधन किसी भी व्यक्ति को उच्च पद पर प्रोन्नत करता है तो संबंधित कर्मचारियों को उस पद की जिम्मेदारियों का भी निर्वहन करना होता है। चूंकि हेडमास्टर का काम करवा रहा है आपको, इसलिए वह प्रोन्नत पद का वेतन पाने का हकदार है। यह भी कहा गया है कि सभी जांचीगण प्रतियोगी परीक्षा पास करके शायद अध्यापक चयनित हुए हैं। जाहिर सी बात है, कंपटीशन पास करके आते हैं, ऐसे थोड़े है, भीड़ बिक्री जैसे थोड़े आते हैं। तो पद की सभी अर्हताएँ रखते हैं, वह हेडमास्टर होने के योग्य हैं। जांचीगण की नियुक्ति 2014 में एनसीटी द्वारा दिए गए संशोधन के पूर्व हुई थी, इसलिए वह टीईटी उत्तीर्ण होने की अनिवार्य था। वो टेट वजह से बोला गया है, नहीं तो पहले जो हुआ था उसके लिए टेट का क्या जरूरत है। जब टेट लागू हुआ तब से ना, उसका पहले योगदान हुआ है, पहले से कर रहा है तो उसको तो मिलेगा ही। ये कहना था कोर्ट का। दोस्तों, ये बहुत बड़ा बिग अपडेट है और बहुत बड़ा खुशखबरी है। कोर्ट ने कहा कि आरटी एक्ट 2009 में न्यूनतम संख्या का निर्धारण इसलिए किया गया है ताकि शिक्षा की गुणवत्ता को, कोर्ट का कहना है कि कम संख्या होने का आधार दिया गया शिक्षा को क्वालिटी युक्त होने के लिए, गुणवत्तापूर्ण रखने के लिए। ये नहीं कि हेडमास्टर का काम कर रहा है उसको कम वेतन पाने के लिए। आपका सब काम कर देगा और कम वेतन नहीं लेगा। एक्ट में ऐसा कुछ नहीं है कि छात्रों की संख्या कम होने से पद अपने आप कम हो जाएंगे। कोर्ट ने जांचिका निस्तारित करते हुए जांचियों को हेड मास्टर पद के वेतन का भुगतान का निर्देश दिया। दोस्तों, स्पष्ट निर्देश दिया। इसलिए शुरू में मैंने इसीलिए कहा कि बहुत बड़ा बिग अपडेट है, बहुत बड़ा खुशखबरी है।